प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक के बाद जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी। यानी साल 2026 में होने वाली जनगणना में अब अधिकारी जाति भी लोगों से पूछेंगे। और इस पूरे खेल के पीछे विपक्ष है, जिसने लगातार सरकार पर इस बात का दबाव बनाया। खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी ने लंबा दांव खेला था और लगातार जातीय जनगणना की मांग की थी। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी के हाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना वाला मुद्दा छीन लिया है? क्या चुनावी मुद्दा ये हाथ से फिसल चुका है? क्योंकि लंबे समय से राहुल गांधी और विपक्ष जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे और इस पर डटे हुए थे। बीजेपी लगातार इसको डिनाई कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के तमाम सरकार के मंत्रियों ने भी इसकी न कराए जाने की मांग कर दी। लेकिन अब एनडीए सरकार खुद झुकी है और इस सियासी कदम को उठाते हुए बिहार चुनाव से ठीक पहले जातीय समीकरण को साधने के लिए जातीय जनगणना पर मुहर लगा दी है। यानी बिहार का जो जातीय सर्वे था, खासकर बिहार चुनाव में अब हालात बदल सकता है। तो आखिर इसका असर क्या होगा और जातीय जनगणना की बदलती हुई नई राजनीति में किसे फायदा और किसे नुकसान होगा? दरअसल जातीय जनगणना क्या है और क्यों ये अहम है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल विपक्ष का कहना है कि जाति जनगणना होगी तो समाज को किस जाति के कितने लोग हैं, यानी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली बात आ जाती है। उसके बारे में डिटेल से पता चल सकेगा, इसीलिए योजनाएं बनाने में और आरक्षण का लाभ देने में काम आएगा। विपक्ष हमेशा से कहता रहा है कि पिछड़े वर्गों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए उनकी भागीदारी उतनी ही होनी चाहिए। राहुल गांधी हर सभा में कहते रहे कि उनकी सरकार बनी तो जातीय जनगणना कराई जाएगी और आरक्षण को 50% की सीमा को पार करके आगे ले जाएंगे। अब पीएम मोदी ने बड़ा दांव खेला है। ऐसे में विपक्ष के हाथ से क्या मुद्दा छिन गया है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब आज सवाल आता है, जातीय जनगणना होने से किस जाति के कितने लोग हैं इसका तो पता चलेगा, लेकिन क्या आने वाले समय में आरक्षण में भी कुछ बदलाव होगा? क्योंकि अगर पिछड़ी जातियों के लोग ज़्यादा हैं तो उन्हें ज़्यादा आरक्षण देने का दबाव बनेगा। अभी कई ऐसी जातियां हैं जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, उन्हें भी फायदा होगा। अब तक सामाजिक आर्थिक जनगणना होगी, लेकिन पहली बार जाति जनगणना होने जा रही है, जिससे देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आएगा, खासकर हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में। अब इसका असर बिहार के चुनाव में क्या होगा, ये भी जानना जरूरी है। अगर बात करें तो बिहार, जहां जातीय राजनीति गहरी जड़ों तक फैली हुई है, यानी बिहार में जाति एक सबसे बड़ी सच्चाई है, वहां ये फैसला निर्णायक साबित हो सकता है। इसके साथ ही बड़े वर्गों का अच्छा खासा लाभ एनडीए को मिल सकता है, खासकर उन वोटर्स का जो अब तक कांग्रेस या क्षेत्रीय दलों के साथ रहे हैं, यानी आरजेडी और कांग्रेस। इसके बाद सवाल आता है कि आरजेडी और कांग्रेस को क्या रणनीति बदलनी होगी, क्योंकि बीजेपी ने उनके मुख्य एजेंडे को अपने हाथ में ले लिया है। जेडीयू और चिराग पासवान ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। इसके आगे की बात करें तो नीतीश कुमार की जेडीयू भी जाति जनगणना की वकालत कर रही थी। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू का तालमेल और मजबूत हो सकता है, ये भी माना जा रहा है। इसके अलावा बिहार में बीजेपी इस फैसले को आगे आने वाले समय में अपने दम पर, यानी बीजेपी स्वयं सरकार बनाने में सफल हो सकती है। इसके पीछे बात यह है कि बिहार में ओबीसी और ईबीसी वोटरों को लुभाने के लिए इस जातीय जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। राज्य की 63% आबादी ओबीसी और पिछड़े वर्ग की है। अब आगे क्या होगा? अगर राजनीति की बात करें तो राहुल गांधी अब क्या करेंगे? राहुल गांधी जाति बचाओ अभियान के जरिए सामाजिक न्याय की राजनीति को धार देने की कोशिश कर रहे थे, जिसे फिलहाल तो मोदी सरकार ने एक झटके में और कैबिनेट के इस फैसले के बाद कुंद कर दिया है। ये रणनीति अब कमजोर हो जाएगी। उन्हें नए नैरेटिव और नए मुद्दों की तलाश करनी होगी। इसके बाद अन्य राज्यों में भी जाति जनगणना की मांग जोर पकड़ेगी। केंद्र की सामाजिक नीति के बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। ऐसे में आरक्षण की सीमा और विस्तार पर भी नई बहस शुरू हो सकती है। यानी बिहार चुनाव से ठीक पहले जो फैसला सरकार ने लिया है वो दूरगामी परिणाम वाला होता नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी इस जातीय जनगणना को लेकर के क्या सोच है, क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.